प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृता. वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी जेआरएफ एस्पिरेंट्स का स्वागत है. और जो हमारा जो क्लास चल रहा है वो क्या है, ऑल यूनिट के क्वेश्चन सॉल्यूशंस. एंड जो क्लास के जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज क्या है, 320 से 340 तक हमने 300 क्वेश्चंस करवा लिए. देखो तो कैसा रहा. एंड क्लास का जो नंबर है वो 111 यानी 111 बाय नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी हमारे क्लास होते हैं वहां पे आप उसकी लिंक पा सकते हो. एंड ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू, 6 PM को संस्कृत सेकंड पेपर के एमसीक्यू एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के डीआई मैथ्स रीजनिंग इसके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दी है एंड यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी है. तो वेबसाइट पर आप जाओगे तो ऐसा आपको शो करने के लिए मिल जाएगा. डेली के डेली जितने भी हमारे पीडीएफ्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल है उस पे सेकंड पेपर संस्कृत की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें हमने जो फर्स्ट क्लास थी उससे लेकर अभी तक के जितने भी हमारे क्लास होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड ये यूजीसी नेट एप्लीकेशन फिल फॉर्म की है एंड फ्री नोट्स, पीवाईक्यू विथ आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट की सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड बुध दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएंगी. एंड कंप्लीट सिलेबस तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 10 यूनिट हमने कवर करवा ली है. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेआरएफ वाले क्वेश्चंस का है. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पर. और हमारा रूल आपको पता ही है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है, अपनी प्रेजेंटेशन करनी है. आप आ गए हो ऐसा प्रेजेंटेशन करके आ जाओ कि हम आ गए हैं, ठीक है. उसके बाद आपको खुद रीड करना है क्वेश्चंस एंड खुद आंसर देखना है, ठीक है. चलो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से पहले आंसर दे दो फटाफट से. क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म होने वाला है आपका. क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म. वेदस्य अपौरुषेयताय परिपोषक कह, न्याय, वैशेषिक, सांख्य या फिर मीमांसा. तो क्या होगा सही आंसर? तो देखते हैं. ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीमांसा. दूसरा क्वेश्चंस देखो. क्या होगा सही आंसर? सॉरी फॉर दिस बिकॉज 2 दिन से ना मुझे थोड़ा कोल्ड फीवर हो गया है.
टाइम खत्म हो गया है आपका। सूत्रकार कह, सूत्रकार कौन है? स्कंदर स्वामी है, शंकराचार्य है, लौगाक्षी भास्कर है या फिर जैमिनी है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैमिनी। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चंस में क्या होगा सही आंसर? जिसे सही हो वो +2 करना मत भूलिएगा, ठीक है? टाइम खत्म। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थ संग्रहस्य कः प्रणेता? अर्थ संग्रह के प्रणेता कौन है? तो लौगाक्षी भास्कर है। चौथा क्वेश्चंस देखो, अच्छे से देखना क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो अच्छे से पहले समझो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, वो समझो पहले। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ला देंगे एग्जाम में आपको। जो 100 क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, एंड जो बाकी के 30 क्वेश्चंस है वो आपको सिंपल वाले देखने के लिए मिलेंगे। वो आपको क्या करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये सत्य था कि असत्य था, ये क्या होगा सही आंसर, इसमें क्या आया था। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? अधस्तनेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत कर्मजन्य फल स्वायं नाम। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं। कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, कर्मजन फल भोक्तृत्वम, कर्मजन फला भोक्तृत्वम। तो इसमें से सत्य असत्य क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि असत्य ये होगा, सत्य ये होगा, कि जो लिखा है वो कौन सा सही होगा। सब जो ऑप्शन है वो एक जैसे ही मिलेंगे आपको, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो देखो, आपको और भी टाइम देती हूं मैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी टाइम दूंगी तभी आपको क्लियर होगी, तो आपको एग्जाम में जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम था वो असत्य है। दूसरा जो है कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, वो भी असत्य है। तीसरा जो है कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, वो सत्य है। और जो चौथा है कर्मजन्य फला भोक्तृत्वम, वो भी असत्य है, ठीक है? तो यहाँ पे देखना अच्छे से। 5वां क्वेश्चन देखो।
पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कर्मजन्य फला स्वाम्य बोधकः विधि कः? अधिकार विधि, प्रयोग विधि, नियम विधि या फिर विनियोग विधि? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिकार विधि। छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में क्या है? टाइम खत्म हो गया है आपके पास। पूर्व मीमांसा मते धर्म कह? पूर्व मीमांसा है, उसके मत अनुसार धर्म क्या है? सदाचार, यागादि, अपवर्ग, अभ्युदय प्राप्ति? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यागादि। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चंस में क्या है? टाइम खत्म होने वाला है आपके पास। बच्चों फटाफट से आंसर देना सीख लो। टाइम खत्म खत्म खत्म। कीदृशो भवति प्रयोग विधि? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयोग प्रशुभाव बोधक। आठवां क्वेश्चन देखो, क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म हो गया है आपके पास। प्रयोग प्राशुभाव बोधक विधि, उत्पत्ति विधि, विशिष्ट विधि, गुण विधि या फिर प्रयोग विधि? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयोग विधि। नौवां क्वेश्चन देखो, क्या होगा सही आंसर?
9वा क्वेश्चन, टाइम खत्म। अंगाना क्रमबोधको विधि वर्तते, विनियोग विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि या फिर प्रयोग विधि। ऑप्शन नंबर डी प्रयोग विधि। 10वां क्वेश्चन, क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है, अर्थ संग्रह मनुश्रुत्य यागो नाम, देवदत्तो दृशेन द्रव्य त्याग, देवदत्तो दृशेन द्रव्यस्य प्रक्षेप, स्वस्वतत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादनम, मंत्र पठनम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अभी वीडियो को लाइक कर लो एंड एक बार थंब भेजो ताकि मैं देख सकूं किस किसने लाइक कर लिया है। ठीक है, जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक हम आगे क्लास नहीं करवाएंगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं रहा और लाइक मुझे नहीं मिले तो मैं यहां से क्लास बंद करवा सकती हूं। ठीक है, यहां से मैं क्लास बंद करवा सकती हूं। इतनी मेरे पास सब सर ने मुझे दिया है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ना करें अगर स्टूडेंट्स, तो उनके साथ सख्ती से पेश आया करो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, आपके फ्यूचर के लिए करते हैं और बैक में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर आप अपना जो है, अपना जो धर्म है वो तो अच्छे से करो। सिर्फ लाइक ही तो करना है वीडियो को, आप उतना भी नहीं कर सकते क्या हमारे लिए? तो प्लीज लाइक कर लो पहले, फिर आगे क्लास चलेगी। कर लिया सभी ने? वेरी गुड। 11 वाला क्वेश्चंस देखो। यूनिट 4 के एमसीक्यू चल रहे हैं, उसके बाद हम यूनिट 5 एंड 6 दोनों के साथ में क्वेश्चंस लाएंगे। जैसे हमने कर रहे हैं, जैसे हम यूनिट 1, 2, 3, 4 ऐसे हम 5 एंड 6 के क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, टाइम खत्म। यागादिरेव धर्म यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितमस्ति, मनुस्मृति, अर्थ संग्रह, गौतम धर्म सूत्र या फिर पराशर स्मृति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थ संग्रह। 12वां क्वेश्चंस देखो।
क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, यह धर्म लक्षण है। ये जो है वो किसका धर्म लक्षण है? कृष्ण वंजवन, आपवेदस्य, शबरस्य या फिर लौगाक्षी भास्कर्य? तो लौगाक्षी भास्करस्य। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो। क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म। 13वां क्वेश्चन है आदित्यो यूपः इत्यत्र किविंदो अर्थवाद, भूतार्थवाद, अनुवाद, निषेध शेष या फिर गुणवाद? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुणवाद। ठीक है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखो। क्या होगा सही आंसर? 14वां क्वेश्चन से पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भाव काव्य पारावेशी विशेष रूपा अस्ति, अर्थी भावना, लिंगांतर भावना, शब्दी भावना या फिर विभावना? क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, शाब्दी भावना। 15वां क्वेश्चन देखो। पंद्रहवें क्वेश्चन में क्या होगा सही आंसर? टाइम खत्म हो गया आपके पास। 15वां क्वेश्चन से अर्थ संग्राहे प्रोक्त धर्म लक्षणम अस्ति, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चोदना लक्षणार्थो धर्म। 16वां क्वेश्चन देखो।
टाइम खत्म होने वाला है आपके पास, टाइम खत्म। 16वां क्वेश्चन है चोदना लक्षणोर्थ कस्य लक्षणम ब्राह्मणः जगतः चैतन्यस्य या फिर धर्मस्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मस्य। 17वां क्वेश्चन देखो, थ्री एंड 4 यूनिट की अब 2 क्लासेस होने वाली है, उसके बाद हम 5 एंड 6 यूनिट करवाएंगे, ठीक है? समझ गए सभी? ओके। टाइम खत्म। अर्थवादस्य स्वरूपम प्रशंसनम, अवधारणम, मननम या फिर अनुचिंतनम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रशंसनम। 18वां क्वेश्चन देखो, क्या होगा सही आंसर? अर्थ संग्रहानुसारम शाब्दी भावना अपेक्षते अंशत्रयम, अंशद्वयम, अंश चतुष्टयम, अंश पंचकम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंशत्रयम। 19वां क्वेश्चन देखो, उन्नीसवें क्वेश्चन में क्या होगा सही आंसर, बताओ जल्दी से। उन्नीसवां क्वेश्चन है अर्थ संग्रहानुसारम वैदिक वाक्य व्यापार विशेषम किनिष्ठम। तो पुरुषनिष्ठ, स्मृतिनिष्ठ, लिंग दिशा शब्दनिष्ठ या फिर आख्यातनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिंग दिश शब्दनिष्ठ। 20वां क्वेश्चन देखो,
अर्थ संग्रह वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः इति धर्म लक्षणे अर्थ पदोपाथनम किमर्थम प्रयोजनीयति व्याप्ति वातावरणार्थम भोजनादि व्यति व्याप्ति वातावरणार्थम अनर्थ फलकत्वा श्रेणादावात्वी व्याप्ति वातावरणार्थम या फिर अनूर्त व्यावृतार्थम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनर्थ फलकत्वा श्रेणादि वादी व्याप्ति वादार्थनम। व्हाट्स योर स्कोर? स्कोर कार्ड सेंड करो। व्हाट्स योर स्कोर? स्कोर कार्ड सेंड करो। व्हाट्स योर स्कोर? व्हाट्स योर स्कोर? ऐसा कोई सॉन्ग था ना, व्हाट्स योर नेम पर यहाँ पे स्कोर पूछा है। व्हाट्स योर स्कोर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब 2 क्लास होगी यूनिट 3-4 की, उसके बाद 5-6 करवाएंगे, ठीक है? समझ ला, अच्छे से समझ ला ना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास क्या होगा हमारा? क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है? फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। एंड फीडबैक पक्का देना, क्लास कैसा लगा, क्लास के क्वेश्चंस कैसे थे एंड आपको कितने सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।